Good morning students. Today our topic is trigonometric ratios of class 10 है ना। तो trigonometry समझते हैं trigonometry क्या है। तो trigonometry is a branch of mathematics in which we deals about the measurement of angle and problem allied with angle of a triangle। ठीक है। तो trigonometry मैथ का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं होगा कि एंगल से संबंधित बातों को पढ़ते हैं और एंगल से संबंधित सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसके अंतर्गत? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसका पहले सबसे इसमें देखो पार्ट वाइज आएगा। रेशियोज का एक आएगा, एंगल का एक आएगा, आइडेंटिटीज का वीडियो अलग आएगा, एप्लीकेशन का वीडियो क्या आएगा, अलग आएगा। तो हर एक टॉपिक आएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हो? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ा जाता होगा उसको कौन से ट्रायंगल के लिए पढ़ा जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या एक्यूट एंगल के सापेक्ष में संबंध में हम लोग किसको पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मान लो ये क्या है आपका? ए है, बी है और क्या है होगा? सी है, जिसमें बी पे क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है। अब बताओ बी पे 90 डिग्री है और यहाँ पे हम लोग थीटा दिखा दिए। क्या दिखा दिए? थीटा। तो बताओ इसमें ये चीज ये क्या हो गया? ये थीटा हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा जो थीटा होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो थीटा जिस पे बना होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है। और जो लार्जेस्ट साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होगा हाइपोटेनस, जिसको एच से हम लोग डिनोट करते हैं। अच्छा कुछ यहाँ पे और छोटी बात आप लोग को लिख देते हैं जो हम लोग पहले पढ़ के आए, 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे लगातार। एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम था बबुआ जो किस पे काम करता था? राइट एंगल ट्रायंगल पे। और उसमें ये बात कहता था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का क्या होगा? बराबर होगा। ये बात पढ़े। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम लोग पढ़ेंगे किस पे? इन्हीं पे पढ़ेंगे। अच्छा एक और बात बताओ, अगर ये थीटा सी के जगह ए पे होता तो क्या होता? ठीक है। अगर यहाँ पे इसको हम थीटा लेके चले जाए तो ये हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा उस केस के लिए। ठीक है। अगर ये समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें कितने बताए थे बबुआ आपको? 6 बताए थे, है ना। ठीक। अब देखो 6 कौन कौन से थे? पहला आपका था साइन, कॉस, तीसरा क्या था होगा? टैन। इसको पूरा टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे। टैन। इसको क्या बोलेंगे होगा? कॉसेक नहीं, इसको पहले सेक लिख लो, उससे पहले कॉट लिख लो क्योंकि सीरियल वाइज पढ़ने में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को रिलेशन दिखा सके। और ये सेक के बाद क्या आएगा आपका? कॉसेक। इतने हम लोग को ये 6 के बारे में पढ़ने। ठीक। तो ये 6 का रिलेशन हम लोग किस ट्रायंगल के मदद से पढ़ेंगे? इस ट्रायंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। आप ध्यान दो, पढ़ने से पहले एक हम लोग तरीका नहीं लिखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। पहला बताओ साइन, बताओ थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता होगा P/H। क्या होता है? P/H। यानी परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता होगा? हाइपोटेनस। एक बार लिख देते हैं, क्या हो जाता? H/P, है ना। क्या हो जाता है? H/P, परपेंडिकुलर अपॉन, अरे उल्टा लिख दिए ना, P अपॉन क्या होता है? H। ठीक है। सेकेंड आपका क्या था होगा?
cos थीटा। तो cos थीटा होता है b अपॉन, स्मॉल लिख रहे थे, b अपॉन h, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या होता है, ये देखो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये cos का फॉर्मूला होता है कि बेस में अगर हाइपोटेनस से आप भाग दीजिएगा तो जो थीटा का वैल्यू है वो निकल जाएगा, किसके साथ, cos के साथ। अगर परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड दीजिएगा तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन किसके साथ, साइन के साथ। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए tan थीटा का क्या होता है, p अपॉन b, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको लिखने का, इसके बाद cot थीटा, तो tan थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होता है, cot थीटा, यानी ये p बाई b, तो ये क्या हो जाएगा b बाई। उसके बाद आपका आ गया sec थीटा, तो sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का अपोजिट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला h अपॉन p। और छठा आपका क्या है होगा, cosec थीटा, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा के अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा h बाई p। क्लियर है। देखिए अब इसका अगर कुछ मतलब शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं, याद करने का तरीका, तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा, ऐसे याद हो जाता है, लेकिन अगर याद करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होगा, टेन थीटा। तो एक था पंडित भोला प्रसाद, अच्छा हर हर बोलवाओ या हरी हरी बोलवाओ, तुम्हारी मर्जी है ना। अब इसमें बस ऐसे लगा देना है। देखिए तो साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई, और टेन थीटा p बाई b। ज्यादा है, देखो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मजा आ गया ना, उसका बुराई करके सबको सुकून मिलता है। चलो ध्यान दो, तो ये हो गए। अच्छा एक बात बताएं इसमें कि कुछ रिलेशन उल्टा होता है, किसका किसका रिलेशन उल्टा होता है, अपोजिट, रेसिप्रोकल रिलेशन। अभी तो बताएं कि साइन का किसका, यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर दूसरा क्या बताए थे, बताइए जरा, अरे भूल गए, सेक थीटा का बताए थे, यानी कि कॉस थीटा का अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से एकदम। और तीसरा रिलेशन किसका था, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन। ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ तरीका थे, मेन आएगा भी इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब समझ गए ना, आप लोग तो बहुत ज्यादा ही समझते हैं है ना। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, खाली शॉर्ट चलता, THNX थैंक्स, बेहोश हो जाए आदमी देख के, है ना। यही होता है ना बुआ, यही होता है। GDNI8 हो गया, गुड नाइट। इतना ही शौक था शॉर्टकट का, तो शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस कर लेते, स्टेनोग्राफर बन जाते। चलो देखो, क्वोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज क्या होता है, तो इसमें तीन फॉर्मूले आपको पढ़ने, एक आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, दूसरा देखो tan थीटा लिखे थे अभी, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है होगा cos थीटा अपॉन क्या, अरे tan थीटा, sin थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1। ये तीनों का जो रिलेशन है वो कैसा है, क्वोशेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दो, सो दैट क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। प्रूफ करके देख ले। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कोई भी नाम दे दीजिए A B C।
ये आपके 90 डिग्रीज हो गए और ये आपका क्या हो गया, थीटा। ठीक, अब देखिएगा तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है, तो हम लोग किसको लेके चलते हैं, दोनों को लेके चलो एक साथ, क्या दिक्कत, दोनों को लेके चलते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो दोनों को इक्वल लाना है, बस यही मतलब है ना। तो देखो तो जरा बताओ tan थीटा क्या होता था, बताओ किसको याद, p अपॉन b, तो p का वैल्यू क्या है, ab, या ऐसे डायरेक्टली लिख क्या, p अपॉन b इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता होगा, क्या होता है, धीरे बोलना है कि यहां तक डिस्टरबेंस ना हो, p अपॉन h, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h होता है ना। अब देखो तो p अपॉन b इज इक्वल टू p अपॉन h, और ये डिवाइड में आ जाता है नीचे वाला, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो h अपॉन क्या हो जाएगा b, h से h कैंसिल, p बाई b इक्वल टू p बाई b, हमारा इक्वल हो गया। यानी कि हम लोग कह नहीं सकते कि tan थीटा बराबर क्या है होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। सेम इसी तरह से आगे का सारा क्वेश्चन प्रूफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इसका यूज हम लोग आइडेंटिटीज जब पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन फिलहाल एक प्रूफ कर दिए हैं ताकि आप लोग समझे कि किस प्रकार से इस फॉर्मूला को क्या किया गया है, लिखा गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बोला कि साइन a का वैल्यू दिया है और आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो निकालने हैं, यानी 1 दे दिया, 5 और निकाल लें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब साइन a का वैल्यू दिया, यानी साइन इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, p अपॉन h, बोले तो बोलूंगा p का वैल्यू 8, h का वैल्यू 17, तो b का वैल्यू क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, अरे यही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो b का वैल्यू निकाले तो कितना होता है, 256, अच्छा हाँ ये 16 थोड़े, 289, 64, 196 आया क्या, 225, b इक्वल टू 15 है ना। यानी हमारे पास बॉक्स बना के लिख लो, हमारे पास 3 वैल्यू है, p का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू क्या है, और h का वैल्यू कितना है होगा 17। देखो साइन लिखा हुआ है, साइन के अलावा क्या था, cos a, cos a का फॉर्मूला क्या था, b अपॉन h, b का वैल्यू कितना है 15 अपॉन 17 आंसर। cos के बाद क्या था tan a, p बाई क्या था होगा b, p का वैल्यू कितना है 8 अपॉन 15, tan के बाद क्या था cot, cot का वैल्यू क्या था b अपॉन p, यानी 15 अपॉन, ठीक है। cot के बाद आपका क्या था sec, cos का उल्टा होता था तो क्या हो जाएगा h अपॉन p, यानी 17 अपॉन, सॉरी h अपॉन b होता है बार बार, ठीक है। तो 17 अपॉन 15, एक और रह गया, और रह गया cosec a, cosec a का वैल्यू क्या होगा, साइन का उल्टा, यानी 8/17, तो अभी कितना हो जाएगा, इस बार कितना हो जाएगा होगा 17/8, ये आपका निकल गए ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो। क्लियर है। चलिए एक और टाइप बता देते हैं ताकि आप लोग बनाएं, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे दे देगा 3 tan a इक्वल टू 4, और उसके बाद आपको बोल देगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। कुछ नहीं करना है, tan a को यहीं छोड़ देना है और वही सिस्टम लगाना है कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, यानी 4/8, तो फिर मालूम हो गया आपका, फिर इसी प्रोसेस पे आ गया। तो इस तरह के ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, प्रूफ करने वाले से लेके सब आएंगे, तो सिर्फ इसी चीज का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपका बन जाए।
ये क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का है और उसी प्रकार से ये क्या होगा बनेगा भी, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारे पास cos थीटा का वैल्यू है, cos थीटा का वैल्यू है तो आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता था, कल बताए थे, बताइए, b बाई h, यानी cos थीटा का b बाई h, और हमारे पास cos थीटा का वैल्यू है 3/5, यानी हम लोग कह सकते हैं b इक्वल टू 3 है और h इक्वल टू क्या है 5 है। देखो डायरेक्ट ये चीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट x लगा के लिखना पड़ेगा, 3x या 5x, और फिर उसका हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर का। जब फिर लिखते समय आएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, इससे अच्छा है शुरू में ही ना लिखे, ठीक है। या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कोई कांस्टेंट साथ में लगा देना बस, वो अंतिम में जाके कैंसिल ही हो जाएगा। अब ध्यान दो इतना हो गया, तो हमारा p निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला था h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 16 इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को वो वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा वहां पे है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए, p बाई h था साइन का, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा h अपॉन p। तो h का वैल्यू कितना है हमारा 5 और p का वैल्यू है हमारा 4, यानी ये cosec थीटा का वैल्यू हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में हमारा क्या है tan थीटा, तो tan थीटा का क्या होता है p अपॉन b, तो p का वैल्यू कितना है हमारा p का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू क्या है 3। इसके बाद कौन है sec थीटा, sec थीटा क्या होता है h अपॉन b, है ना, cos थीटा का उल्टा। तो h कितना है हमारा 5 और b कितना है 3। और अगर हम लिखें cot थीटा, तो cot थीटा किसका उल्टा होता है tan थीटा का, तो ये b अपॉन p हो जाएगा, यानी 3 अपॉन 4, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे मालूम हो गए, अब जस्ट हमको क्वेश्चन में पुट कर देना, जैसे 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा और प्लस क्या है cot थीटा। तो 5 cos थीटा cosec थीटा था ना यार, cosec थीटा का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 4, यानी 5 अपॉन 4 माइनस 4 इंटू, यही था ना, यहाँ पे कितना है 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना है 4 अपॉन 3, है ना, अपॉन sec थीटा का वैल्यू 5 अपॉन 3 और cot का कितना है 3 अपॉन 4। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखो कितना आएंगे, ऊपर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 अपॉन 4 माइनस 16 अपॉन 3। नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और ये आपका कितना आ जाएगा 20 और प्लस कितना होगा 9। ऊपर वाले को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारा 12, कितना हो जाएगा 75 और माइनस कितने होते हैं 64 अपॉन 29 अपॉन 12। देखो 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हुआ ना। अब ऊपर कितना बचे 11 अपॉन 29, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का तरीका में हम लोग कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा मैथ आसानी से बन सके। ऐसे वो भी उससे ज्यादा आसान कुछ है नहीं, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते 4 अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखिए कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा, मैथ पढ़ने का मतलब ये होता है क्रिएटिव होना। तो क्रिएटिव होइए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड क्या हुआ डिनोमिनेटर
बाई cos थीटा। किससे भागा दे दो? cos थीटा से, यानी 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू क्या होगा? cos थीटा, और नीचे इसका क्या था? 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए तो cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? होगा 3 को अलग रखिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा कल बताए थे, tan थीटा प्लस कितना? 2 अपॉन 3 sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा और माइनस 2। देखिए 3 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना है? 4 अपॉन प्लस 2 और सेम 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 2। इसको बनाइएगा कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 6 और 4 माइनस 2 2। हाँ ना, उससे अलग क्वेश्चन सेम है, वैसे भी बना सकते हैं। tan थीटा दिया यानी p बाई b दे दिया है ना, और p बाई b दे दिया, h निकाल लेते, h निकाल के नॉर्मली रख के भी बना सकते थे, पर एक नया तरीका आपके पास हो गया। ठीक है।